कृपया आप लोग परमिशन दे दीजिए, है ना। देखिए, अब मैं सबसे पहले जो शनि के कुछ पार्ट बच गए हैं, पिछली क्लास में बहुत कुछ शनि की ग्रामर के ऊपर बोल चुका हूं। और मैं एक एक करके जो ग्रह हैं, अभी तीन चार ग्रह पे ग्रामर से संबंधित ज्यादातर जानकारी दे दी है प्रैक्टिकल होते हुए भी, और जानबूझ के दी है, ये भी बता दूं। अब ध्यान करिए, मैंने एक शब्द बोला पिछली क्लास में भी, आज उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, कि जब भी चंद्र बारह हो, या राहु बारह हो, या चंद्र राहु बारह हो, तो हम सबसे पहले गौर करते हैं कि बुध खराब है, क्योंकि चंद्रमा खाना नंबर 12 में चंद्र ग्रहण का माना जाता है। तो चंद्रमा छठे में भी चंद्र ग्रहण का ही माना जाता है, वो केतु की वजह से और 12वें घर में राहु की वजह से, इस बात को समझिएगा। लेकिन ये ध्यान करिए, जब भी शनिचर चंद्र 12 में, राहु 12 में, या चंद्र राहु मुश्तरका होके 12 में बैठे, और शनिचर बिल्कुल नेक हो उस टेबे में, मतलब राहु केतु की कंडीशन से, शनिचर का जो जाति स्वभाव है वो राहु राहु और केतु की कंडीशन से ही होता है, इस बात को ध्यान करिएगा। तब भी शनिचर के गुणों की हानि हो जाएगी। जबकि शनिचर जाति स्वभाव से नेक हो, तब भी शनिचर के गुणों में हानि आ जाएगी। यानी कि चंद्र 12वां घर का सिर्फ बुध और केतु को खराब नहीं करता, चंद्र और राहु मुश्तरका 12वां, या फिर राहु 12वें घर में हो, शनि जाति स्वभाव से नेक भी हो, तब भी उसकी गुणवत्ता, एक शनिचर का स्टैंडर्ड है, उसमें कमी आ जाएगी। और अगर शनि जाति स्वभाव से मंदा हो, या फिर शनिचर पापी हो जाए, दोनों कंडीशन या तो हो या एक कोई सी, मतलब पापी भी है, और पापी होता है तो मैक्सिमम शनिचर का जाति स्वभाव मंदा भी होता है मैक्सिमम, चाहे दोनों कंडीशन हो चाहे सिर्फ एक कंडीशन हो। और चंद्रमा 12वें ही घर में हो, या राहु 12वें घर में हो, या चंद्र राहु मुश्तर का यानी कि एक साथ होकर 12वें घर में हो, तो शनिचर बहुत ज्यादा मंदे असर का हो जाएगा। और ये चीज मैं आपको दोबारा इस क्लास में एक बार बोल चुका हूं, जानबूझ के बोल रहा हूं कि इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए, रट लीजिए। उस व्यक्ति के साथ शनिचर से संबंधित बुराइयां बहुत ज्यादा, मतलब बड़े रूप में बढ़ जाएंगी। या इसको ऐसे समझ लीजिए, चंद्र मंदा है और चंद्र राहु की 12वें घर की कंडीशन तो हद से ज्यादा मंदा कर देगी। और चंद्रमा, मतलब शनिचर नेक है, तब भी शनिचर का स्टैंडर्ड है ना, जो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है, वो डाउन आ जाएगा। यानी कि चंद्रमा 12वें घर का सिर्फ बुध या केतु को मंदा करता है, इससे बाहर निकलिए। यहां शनिचर को भी काउंट करना शुरू कर दीजिए, इस प्रकार से ये कहना चाह रहा हूं, ऐसे समझिए। और एक बात, शनिचर अगर मंदे हालात का हो, शनिचर मंदे हालात का पापी, अब ये चंद्र राहु से अलग हटके बोल रहा हूं, शनिचर पापी हो, जाति स्वभाव से मंदा हो, तो शनिचर अपनी 9, 18, 27 और 36, 9, 18, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 36, इन सालों में मंदा असर देगा। लेकिन अगर मंदे घरों में चला गया तो और मंदा देगा। और एक और पॉइंट है कि वो जन्म समय जहां था वहीं चला गया तो भी ज्यादा मंदा असर देगा। ये तीन कंडीशन ऐसी हैं, इनमें ध्यान रखिएगा कि शनिचर बरसों बरसों तक तबाह करता रहेगा। अब 9 साल तो बचपने की उम्र होती है, तो माता पिता के घर में आफत आ जाएगी। 18 साल भी लगभग माँ बाप के साथ ही होता है जहां तक, तो भी वो इसी प्रकार की दिक्कत आएगी। 27 में संभव है शादी हो जाए, नौकरी काम धंधे की वजह से बाहर भी हो, तो वो प्रॉब्लम वहां जाके अत्यधिक रूप से बढ़ जाएगी, ऐसे समझिए। क्योंकि परिवार की कुंडलियां सारी की सारी तो लाठी लेके पीट नहीं रही होंगी ना, जहां तक वो तो कहीं से बचाव हो जाता है। हमारे लाल किताब सूत्रों में बहुत ज्यादा जगह ये बोला गया है कि ज्वाइंट फैमिली में रहिए, संयुक्त परिवार में रहिए, वहां बचाव होते हैं।
लेकिन जैसे ही हम अलग निकलते हैं, अपनी घर गृहस्थी अलग लेके चलते हैं, हम उस घर के मुखिया बन जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, मतलब पति पत्नी और एक दो बच्चे, और 27 तक नहीं तो 36 तक तो ये मैक्सिमम हो ही जाता है 99% लोगों के साथ। तो वहां पे शनि उस तरीके से बहुत ज्यादा मंदे हालात पे खड़ा हो जाएगा, जाके इस चीज को ध्यान करिएगा जब भी शनिचर मंदा हो। अब यहाँ पे एक और ध्यान करिए, क्योंकि इस समय हमारी ग्रामर क्लास चल रही है, उसमें 35 साल चक्कर पे मैंने बोला कि ये जातक की उम्र के साल और ये ग्रह की उम्र के साल 35 साल, मतलब 35 साल चक्कर ग्रह वो शनि से ही काउंट होगा हमेशा, लेकिन किसी व्यक्ति के वो जन्म वक्त के हिसाब से काउंट होगा। लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूं, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये शनि के अपनी उम्र हैं, अपनी मियादें हैं, और सबसे ज्यादा ये शनि के पास ही है उम्र। और कोई ग्रह इतने ज्यादा बुरे हालात में नहीं आते हैं। शनि परिवार के लिए अलग, माता पिता के लिए अलग अलग, मतलब शनि पे और जब आगे बढ़ेंगे हम तो ये चीजें खुल के आएंगी कि इतने साल में पिता, इतने साल में माता, इस तरीके से शनि के पास जो 36 से 41 साल का पीरियड है ना, इसमें हमारे जीवित रिश्तेदारों के लिए बहुत ज्यादा जगह मंदे हालात का हो जाता है, जब पापी स्वभाव और जाति स्वभाव वाले हालात आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इस तरह से तो ये ध्यान रखिए कि ये किस साल में, 9वें साल में कहाँ गया, 18 साल में कहाँ गया, 27 साल में कहाँ गया, और 36 साल में कहाँ गया। और इस समय पे मैं अगर उपाय के रूप में भी बोलूं आपसे, जब भी शनि इस प्रकार से मंदा हो, तो हमेशा इस चीज को भी ध्यान करिएगा कि शनि की जैसे सावधानियां तो आप लोगों को ज्यादातर पता ही, आगे एक एक करके खुलती भी रहे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि शनि की जड़ भी देख लेना। एक सूत्र है, अभी इस पे आगे और भी चर्चा करूंगा। कोई भी ग्रह जब मंदा हो, अभी हम फिलहाल शनि की बात कर रहे हैं, तो मैं शनि की जड़ खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, तो भी शनिचर के घर है, लेकिन 10 पक्का है। 10 में पूर्ण रूप से 100 के 100%, 100 के 100% शनिचर की ही हुकूमत चलती है। 11वें में तो बृहस्पति की इन्वॉल्वमेंट हो गई। इस बात को समझ, शनि जाति स्वभाव से मंदा हो, शनि पापी होके बैठा हुआ हो, और आप शनि की सावधानियां हिदायतें रेगुलर मान रहे हैं और शनि का उपाय भी कर रहे हैं। मान लिया शनि 8 में था, उपाय कर दिया। शनि 3 में था, ठीक कर लिया। 4 में था, उपाय कर दिया। 5 में था, दान आन कर दिया। 6 में था, बादाम बहा दिए, मिट्टी का लोटा तालाब में, छप्पड़ में या बहते जल के नजदीक ठंडक में दबा दिया। लेकिन अगर शनि की जड़, शनि के पक्के घर खाना नंबर 10 में शनि का कोई दुश्मन ग्रह बैठा हो, सूरज बैठा हो और पापी बैठे हो, राहु के दूत, शनि का उपाय भरपूर कामयाब ना हो। किसी भी ग्रह, आज उपाय पे बहुत कुछ मैंने सोचा है, बोलूंगा। शनि का सिर्फ अभी शनि पे बात कर रहा हूँ, दूसरे ग्रहों में भी ध्यान करना है। बृहस्पति के लिए 2 5 9 12 देखिए, सूरज के लिए खाना नंबर 5, चंद्र के लिए खाना नंबर 4। सिर्फ उस ग्रह के उपाय के चक्कर से बाहर निकल के उसके पक्के घर, जिस घर की उसकी मलकियत है, उस घर को भी ठीक कर, बुध के लिए 6, केतु के लिए 6, राहु के लिए 12वां घर, इस तरीके से। अब दूसरी बात, शनिचर जाति स्वभाव से मंदा था, शनिचर पापी भी इफेक्ट दे रहा था, और समस्या बढ़ रही थी। आप शनिचर का उपाय कराएंगे, फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि खाना नंबर 10 या 11 में कोई उसका शत्रु बैठा है, जो उसकी वजह से और ज्यादा वो पिट रहा है। उपाय पूर्ण रूप से कामयाब ना होगा। इसलिए किसी भी ग्रह का उपाय कराते समय उस ग्रह का पक्का घर भी ठीक करिए, देखिए वहां कौन बैठा है। ये टेक्निक सबसे ज्यादा कामयाब है। दूसरी बात, आप मंदे ग्रह का उपाय कर रहे हैं, मान लीजिए राहु का विसर्जन कर रहा हूं, एक उदाहरण, या बुध का विसर्जन कर रहा हूं, मतलब दूर कर रहा हूं उसकी ऑरा को, उसकी ताकत को, उसकी एनर्जी को, और
राहु से संबंधित सामान मेरे घर में पड़े हुए हैं, या राहु से संबंधित सामान में ला रहा हूं। राहु से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स, बुध से संबंधित कोई तोता कबूतर चिड़िया पक्षी, और भी बहुत सारी ढेरों चीजें। क्लाइंट को इन चीजों को भी रुकवाइए कि भाई इस ये गिरह तेरा मंदा असर दे रहा है, तो इसको दूर कर रहा है, और इसकी वस्तु घर में आ रही है, उपाय फेल हो जाएगा। और एक बात, राहु चौथे घर में पड़ा है, उदाहरण समझने की कोशिश करिए और ये सब ग्रहों से जोड़िए। राहु चौथे घर में पड़ा है, अमूमन चौथे घर का राहु वकीलों के लिए, या जिनको बहस करने के काम है, प्रेस रिपोर्टर, मीडिया मीडिया कंसल्टेंसी फर्म, है ना, इनके लिए अच्छा इफेक्ट देता है, ये सच है। लेकिन अगर किसी को मंदा इफेक्ट ही दे रहा है और उसके नॉर्थ ईस्ट में ही राहु का सामान पड़ा है, तो राहु का कितना भी धनिया बहा लीजिए, ये चीज उपाय में शामिल करिए। राहु का कितना भी धनिया बहा देना मैं तो धनिया करवाता हूँ, कुछ लोग रांगा भी करवा देते हैं, कुछ लोग नारियल भी करवा देते हैं लेकिन धनिया सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, इस बात को समझिएगा। धनिया से अच्छा कोई उपाय नहीं है चौथे घर के राहु के। साबुत धनिया सर से 7 बार उतारो एंटी क्लॉक और बाहर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ा हुआ है, या उसको भी छोड़िए, राहु के मंदे सामान घर में पड़े हैं, वैसे ही दूसरे ग्रहों से भी जोड़िए, बृहस्पति के मंदे सामान। भाई बृहस्पति का अच्छा सामान क्या है? सोना, केसर, हल्दी। लेकिन बृहस्पति का मंदा सामान है पीतल। ऐसे हर ग्रह के मंदिर सामान भी अलग अलग। तो भैया आप लोग जिस ग्रह की एनर्जी को दूर कर रहे हो, जिस ग्रह की ऊर्जा को आप सर से 7 बार एंटी क्लॉक उतार के जल प्रवाह कर रहे हो, या कहीं दबा रहे हो, यानी कि उसे नष्ट कर रहे हो साल के लिए या महीने के लिए, उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं भी घर से दूर करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उपाय करवाते समय ये नियम फॉलो करिए ऐसे और इनको रट्टा मार लीजिए, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा जरूरी चीजें। इसलिए चलिए अब हम शनि पे ही बात कर देते हैं। जैसे चंद्र राहु और शनि से संबंधित अभी आपके सामने भेद खोला है, इसको ध्यान करिए, और बहुत जरूरी भेद है ये। और शनिचर 9, 18, 27, 36, मतलब 9 का गुणा कर दीजिए। एक और नियम है शनिचर के लिए कि शनिचर अमूमन नर ग्रहों से काबू आ जाता है, शनिचर अपनी बुराई नहीं देता है और आप लोगों को पता होगा नर ग्रह कौन से हैं? सूरज, मंगल, बृहस्पति। हमारे ग्रहों में सिर्फ 9 ग्रहों में से 3 ग्रह हैं जो नर ग्रह हैं, ये भी ध्यान करिए। शनिचर के साथ 2 या 3 नर ग्रह हों तो शनिचर काबू में आ जाता है। लेकिन जैसे ही कोई और दुश्मन ग्रह शनिचर को काबू करने आ जाए तो और कोई बचता ही नहीं है, सिर्फ एक चंद्रमा बचता है, ये भी ध्यान कर दिए। किताबों में, सभी किताबों में ये सूत्र है। तो जब नर ग्रहों के बाद सूरज, बृहस्पति और मंगल के बाद जब किसी अन्य दुश्मन ग्रह की बात आती है तो वहां सिर्फ चंद्रमा बचता है। यानी कि शनिचर को काबू करने की कोशिश में जैसे ही सूरज, मंगल, बृहस्पति के अलावा, नर ग्रह के अलावा चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए, ये समझिए, क्योंकि और तो कोई दुश्मन है नहीं शनिचर का, तो शनिचर को काबू करने के चक्कर में उल्टा हो जाता है, शनिचर बहुत ज्यादा मंदा हो जाता है, हद से ज्यादा मंदा, ऐसे समझिए। और अगर किताबी शब्दों में बोलूं, 2 या 3 नरग्रह काबू कर लेंगे, 2 या 3 नरग्रह, 2 या 3 बृहस्पति, मंगल, सूरज। लेकिन जैसे ही शनि जब जैसे ही चंद्रमा इन्वॉल्व हो, क्योंकि दुश्मन लिखा हुआ है, इसको ध्यान करिएगा, और कोई दुश्मन नहीं है शनिचर का। जैसे ही कोई नर ग्रहों के अलावा फिर वो अकेला चंद्रमा बचता है और कोई ग्रह है नहीं,
जैसे ही चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट हुई, वैसे ही शनिचर बहुत ज्यादा मंदे असर का हो जाएगा, मंदे हालात, क्योंकि चंद्रमा के अलावा और कोई दुश्मन है नहीं, हद से ज्यादा मंदे असर देगा। और जब भी आपको ये महसूस हो कि शनिचर के काबू करने के, यानी कि शनिचर मंदे हालात का है, उसको देख रहे हैं या उसके साथ बैठे हैं बृहस्पति मंगल सूरज, तो उसे काबू कर लेंगे। लेकिन कहीं से भी अगर चंद्रमा की दृष्टि आ जाए या चंद्रमा वहां जाके बैठ जाए, शनि बहुत ज्यादा मंदे असर देगा। और इस समय पे शनि इतना मंदा हो जाता है कि फिर शनि का दान कल्याण ही पार लगा सकता है। यह भी उपाय से संबंधित सूत्र है। मजदूरों को भोजन कराइए, मतलब कि शनिचर की पालना कर लीजिए। शनिचर के लोहे के सामान, तवा अंगीठी वगैरह दान करिए, साधु महात्माओं को दान करिए, मजदूरों को, ऐसे। बहुत जरूरी सूत्र। जब भी नरग्रह और साथ में चौथा मिल सकता है शनिचर, बाकी कोई उसका दुश्मन है नहीं, इस बात को ध्यान रखें। और अगर शनिचर के दाएं बाएं, ये वर्ष फल में ही हो सकता है। मान लीजिए शनि एक राहु 12 केतु 2, या फिर शनिचर एक राहु 2 केतु 12, या किसी भी घर में इस तरीके से दाएं बाएं। इस सूत्र को भी समझिएगा। यहां मैं सिर्फ शनिचर की बात कर रहा हूं अभी, राहु केतु से संबंधित। लेकिन अगर शनिचर के ही दुश्मन ग्रह शनिचर के दाएं बाएं बैठ जाए, यानी कि शनिचर चौथे में है तो तीसरे में और पांचवें में, शनिचर अगर सातवें में है तो छठे में और आठवें में, शनिचर नौवें में है तो आठवें में और 10वें में, इस प्रकार से दाएं बाएं दोनों तरफ, साझी दीवार के दोनों तरफ शनिचर के दाएं बाएं जब भी पापी बैठ जाए, राहु और केतु कोई भी किधर भी हो जाए, यहां केतु पहले और बाद की कोई कंडीशन नहीं बोल रहा हूं, तीनों का मंदा असर हो जाएगा जब राहु केतु दोनों दाएं बाएं शनिचर के इधर उधर बैठ जाएं घर अनुसार। और यह वर्ष फल में ही संभव है। लेकिन अगर शनिचर कहीं बैठा है और उसके दाएं बाएं शनिचर के दुश्मन ग्रह मंगल सूरज, या मंगल सूरज चंद्र में से कोई भी, यही दुश्मन है, तो शनिचर नेक फल का होते हुए भी नेक असर नहीं दे पाएगा। इसको समझ लीजिए, उदाहरण दे देता हूं। शनिचर खाना नंबर 1, 12वें घर में सूरज है, दूसरे में चंद्र है। अब 7वें और 10वें की शनिचर खाना नंबर 1 की कंडीशन देखिए, ध्यान करिए। लेकिन यहां शनिचर अप डाउन फाल में आ जाएगा। जो शनिचर दे सकता था एक में, 7 और खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 खाली होने की वजह से, या फिर राहु केतु बुध वगैरह, कंडीशन आपको पता ही है, तो ये बेनिफिट शनिचर जो दे सकता था ना, अब नहीं मिलेगा। क्योंकि शनिचर के दाएं बाएं जैसे ही शनिचर के दुश्मन ग्रह बैठेंगे,